इंस्ट्रक्टर। मेरे YouTube चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गैस की प्रॉब्लम के बारे में। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती है, गैस बनती है पेट के अंदर, तो वो कौन कौन से योग अभ्यास करें, कौन कौन सी क्रियाएँ करें, या आसन की बात करेंगे। इसमें हम कौन कौन से आसन आपको करने चाहिए, इसके लिए क्या क्या योग है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको लाइफस्टाइल भी बता दूँगी कि आपको कैसे रखना है, कुछ टिप्स मैं आपको बता दूँगी ताकि ये समस्या आपको ना हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे रीज़न। किसी भी बीमारी का कारण हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसका उपचार कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, है ना, रिड्यूस कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो गैस की जो प्रॉब्लम है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि जब आप खाना खाते हैं तो आप मुंह खोल के खाना खाते हैं, मतलब बातें करते रहते हैं, तो हवा जो है वो हमारे माउथ के अंदर जाती है, जिसकी वजह से भी गैस बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा क्या है, मुंह बंद के खाना खाना चाहिए और हमें खाना खाते वक्त बातें नहीं करना चाहिए। अब शांत से अपना ध्यान अपने खाने पर ही रखते हुए खाने का आनंद उठाना चाहिए और खाना खाना चाहिए और चबा चबा के खाना चाहिए। तो ये पहला कारण है कि यानी कि मुंह खोल के और मुंह खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा बातें करना या बोल करके खाना खाना, इसकी वजह से भी गैस बनती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा ड्राई यानी कि सूखा बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि सूखी सब्जी बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब सूखी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो भी ये एक कारण है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि पेट के अंदर जब खाना जाता है तो एक तो आप ड्राई कह रहे हैं, वो और जाके और कम हो जाएगा, तो ये भी इससे क्या है, गैस बनेगी। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप रसे वाली सब्जियाँ भी खाएँ ताकि गैस की प्रॉब्लम ना हो। तीसरा रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, आपका वर्क ऐसा है, आपका कार्य ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भी गैस बनने की प्रॉब्लम रहती है। तो तीसरा कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी ना हो पाना। चौथा रीज़न ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा चटपटा खाना खाते हैं, है ना, तो इसकी वजह से भी गैस बनती है। तो कोशिश करिए चटपटा या बहुत ज़्यादा स्पाइसी मिर्च मसाले वाला खाना ना खाएं। तो ये कुछ रीज़न मैंने आपको बताए जो गैस के कारण हैं, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के एक बड़े कारण हैं, एक बड़ा रीज़न है। तो इन चीज़ों को चेंज करिए। अब आ जाते हैं कि सिम्टम्स क्या है, आप कैसे करेंगे कि गैस बन रही, कुछ लक्षण जिसे हिंदी में कहेंगे, तो या गैस बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाती है, तब भी ये कुछ सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं, आइए जानते हैं। पहला सिम्टम ये है कि आपको जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा अकड़न लगेगी। अकड़न मतलब बहुत ज़्यादा जकड़न टाइप स्टिफनेस लगेगी। तो बॉडी में यानी शरीर में अकड़न होना, ये पहला सिम्टम है। दूसरा, खट्टी खट्टी डकारें आना। अगर आपको खट्टी खट्टी डकारें आ रही, इट मीन्स क्या है, गैस है। तो दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीज़न ये है कि जब आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा आपको सख्त भारी भारी लगे या पेट में दर्द हो, तो ये भी एक रीज़न, ये भी एक सिम्टम है हमारा गैस का बढ़ जाना या फिर गैस की समस्या होना। यानी कि खट्टी खट्टी डकारें आना, पेट में बहुत ज़्यादा जकड़न होना, पेट का काफ़ी सख्त होना, बॉडी में शरीर में भी जकड़न होना, ये सारे कुछ लक्षण हैं जिसकी वजह से हम अपने शरीर में जो इस गैस को पहचान सकते हैं। अब जानते हैं कौन कौन से योग आसन हैं। अगर आप रेगुलर नियमित करेंगे तो इस प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं, इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो बैठ करके कुछ आसन होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है हमारा वज्रासन। वज्रासन कैसे करना है, तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से दंडासन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी। अब धीरे से एक एक करके अपने लेग्स को, दोनों को बैंड कर लीजिए। दोनों लेग्स को बैंड करेंगे, कोशिश करेंगे पैरों को मिलाने की, और दोनों एड़ियाँ बाहर की तरफ, दोनों हाथ थाइस पर, कमर गर्दन सीधी। ये पहला आसन है वज्रासन। इसमें रुकने की कोशिश करेंगे। ये गैस के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब दूसरा आसन है हमारा बालासन। इसी पोस्चर में आप बैठे दोबारा से, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक भी कर सकते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए अपने सर को डाउन कर लेंगे। ये है बालासन। ये गैस के लिए अच्छा है। धीरे से वापस आएंगे। तीसरा आसन है हमारा पद्मासन। राइट लेग को बेंड करेंगे, दूसरे लेग की थाई पे रखेंगे। इसी तरह लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और इस तरीके से दोनों लेग्स को क्रॉस में एक दूसरे की थाइस के ऊपर रखते हुए अपने पैरों को कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए तीसरा आसन पद्मासन, इसमें रुकने की कोशिश करेंगे।
अब आ जाएंगे कुछ पेट के बल लेट करके करने वाले आसन जो गैस में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। धीरे से पेट के बल लेट लेंगे। पहला आसन है मकर आसन। अपने हाथों को इस तरीके से रख लेंगे, पैरों में गैप कर लेंगे, एड़ियाँ अंदर पंजे बाहर और एक तरफ फेस करके लेट जाएंगे। ये है मकर आसन। दूसरा आसन है पेट के बल करके। अपने दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले जाएंगे, चेस्ट और चिन को टच रखेंगे। दोनों पैर मिलाते हुए जितना आप उठा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार श्वास भरते हुए दोनों लेग्स को आप करेंगे शलवासन। कोशिश करेंगे रुकने की, फिर धीरे से वापस आ जाए और रिलैक्स करेंगे। अब आ जाएंगे धीरे से वापस। इसके बाद आप आगे झुक जाएं, धीरे से वापस आएं। अब कुछ इसके अलावा पीठ के बल लेने की, स्लोली ले डाउन ऑन योर बैक। पीठ के बल लेट करके करने वाले आसन कौन से कर सकते हैं अगर आपकी गैस बनती है? पहले तो लेट जाएं, तो वो है सबसे बेहतरीन आसन पवन मुक्तासन। अपने दोनों लेग्स को बैंड करेंगे, क्लोज करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए दोनों पैरों को अपनी तरफ लाते आप पैरों को पकड़ेंगे जितना आप पकड़ सकते हैं। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और होल्ड करेंगे। फिर धीरे से वापिस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। धीरे से एक साइड कवर करके आप वापिस आ जाएं, धीरे से एक साइड कवर करके लेट जाएं और लेटते हुए आपको वापस आना है। मैं उठ के बैठ गई हूँ, आपको पहले साइड कवर करके लेटना है, फिर उठ के बैठ जाना है इससे। तो ये कुछ आसन मैंने आपको बताए। अगर आप इन आसनों को नियमित करेंगे, रेगुलर करेंगे तो आपकी गैस की समस्या दूर होगी। इसके साथ साथ एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट से समस्याएं जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी रिड्यूस होगी। तो कोशिश करें इन प्रैक्टिस को, इन आसन्स को, इन योग अभ्यास को रेगुलर करें और नियमित करें।